हेलो दोस्तों, आप सभी को गणतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग 26 जनवरी 1950 की गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि आज ही के दिन हमारा भारत की संविधान लागू हुआ था। ठीक है, इसलिए हम लोग 26 जनवरी 1950 को गणतंत्रता दिवस मनाते हैं और 15 अगस्त 1947 को क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है, इस गणतंत्र दिवस पर के अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये सारी शुभकामनाएं आपको तभी सफल होगी जब आप अच्छी तरीक़े से मेहनत करेंगे। ठीक है, जिस तरीक़ा से आज आप सभी को खुशी हो रहा होगा, समझिए कि हम उसी मेहनत करेंगे कि जब रिजल्ट आएगा तो उस समय आपको इससे अधिक कहीं खुशी होगा। ठीक है, तो वो खुशी आपको अच्छाई का मार्गदर्शन कराएगा, जो कि आप जीवन में सफल होंगे। ठीक है, इसलिए मेरे दोस्त, मेहनत करने से मत भागिए। ठीक है, तो चलिए, किसी शायर ने कहा है कि रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो चलिए, शानदार तरीके से आज हम लोग पढ़ते हैं। आज हम लोग देखेंगे जियोग्राफी 12 क्लास का, जो कि इसमें मोस्ट वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि पाठ का नाम आपका मानव ठीक है, मानव भूगोल एवं प्राकृतिक विशेष क्षेत्र। ठीक है, इसमें जितना ऑब्जेक्टिव मोस्ट वीवीए प्रश्न है आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जो कि शानदार तरीका से। और इसमें वो भी प्रश्न देखेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, और उस प्रकार के भी प्रश्न देखेंगे जो कि शायद पूछने का चांस है। ठीक है, तो हम लोग शानदार तरीके से आज क्लास करेंगे, जो कि इसमें मोस्ट वीवीए प्रश्न देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न। जैसे पहला प्रश्न दिया है दोस्त, कि पहला प्रश्न दिया कि निम्नलिखित पुस्तकों में कौन, ठीक है, हम्बोल्ट द्वारा लिखित है या लिखी गई पुस्तक है। ये आपका बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त, यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त, आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कॉस मास हो जाएगा। ठीक है, कास मास। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों, मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो हम लोग हर सब्जेक्ट का पार्ट बाई पार्ट देखेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के आगामी परीक्षा के लिए हम लोग तैयारी कराते हैं। ठीक है, और उस 2025 में जो जिस प्रकार का ऑब्जेक्टिव पूछा जाए उस प्रकार का हम लोग वीडियो देखेंगे आज। ठीक है, अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आप बी नंबर करेक्ट हो जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, 2 नंबर प्रश्न दिया है दोस्त, दिया है कि निम्न में, ठीक है, निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ठीक, लेकिन यहाँ पर जैसे दिया है आपका कि प्रत्यक्षवाद, ये भी है आपका संबंध। ठीक है, ठीक है, संभववाद ये भी है आपका। ठीक है, समुद्र विज्ञान ये आपका नहीं है। ठीक है, लेकिन मानववाद ये आपका है, यानी कि इसका राइट आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्त, 3 नंबर प्रश्न दिया है कि फैने संबंधित है, ये आपको बताना है। जो फैन है वो संबंधित है, बताना है। ठीक है, नियतिवाद से संबंधित है, या संभववाद से संबंधित है, या मानवतावाद से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी कि संभववाद से संबंधित है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न आपको दिया है कि संभववाद की अवधारणा में किस घटना को महत्वपूर्ण माना जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जैसे प्रकृति घटना दिया है। ठीक है, प्रकृति घटना दिया है, उसके बाद मानवीय घटना दिया है, उसके बाद क्या प्राकृतिक और मानवीय दोनों घटना होता है, तो इसको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मानवीय घटना को दर्शाती है। ठीक है, जो संभावना, ठीक है, जो संभववाद है वो किसको दर्शाती है, मानवीय घटना को दर्शाती है। ये आपको याद रखना, ये आपका परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए, जितना भी पढ़ा है ऊपर वो भी सब पूछा हुआ प्रश्न है, ये नहीं कि जो सर कह रहे हैं वही केवल पूछा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है वही हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत एक तरह समझिए कि आप लोग एक तरह से गोल्डन समय के, जो आप लोग ये समय जो चला ना, ये आपका गोल्डन समय है। कहने का मतलब सोना जैसा कीमती समय है ये। ठीक है, इसलिए इस समय को
हम लोग ये नहीं सोचा कि ये समय को, कीमती समय को आप लोग फालतू का पढ़ाकर आप लोग का समय बर्बाद करें, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो पढ़ाएंगे परीक्षा के अभी से एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आप लोग का परीक्षा बहुत नज़दीक है, ठीक है। चलिए, इसका राइट आंसर आपका दोस्तों बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है कि ठीक है, नियतिवाद, ठीक है, नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, ये आपको बताना है, ठीक है। अब वहाँ पर क्या पता संभव पूछा, लेकिन यहाँ पर नियति पूछ रहा है, ठीक है, किसको माना जाता है। तो जैसे यहाँ पर आपको दे दिया प्रकृति घटना, मानवीय घटना या दोनों घटना, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, सॉरी यहाँ पर ये आपका दोनों तो बोल रहा है ना, सॉरी यहाँ पर बोल रहा नियत, ठीक है, नियतिवाद बोल कर रहा है ना, तो नियतिवाद में दोस्तों दोनों होता है, प्राकृतिक भी घटना होता है और मानवीय घटना दोनों होता है, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये भी परीक्षा में पूछा हुआ दोस्त प्रश्न है, ठीक है, एग्जाम का दृष्टि बहुत मोस्ट भी ये प्रश्न है, याद रखना इस प्रश्न को, ठीक है। लेकिन हिसाब का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्त, अगला प्रश्न दिया आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। माने कौन सा इसमें है जो कि मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त, जैसे पहला दिया है क्षेत्रीय विभिन्नता, ठीक है, ये भी आपका है, ठीक है। उसके बाद आपका दिया है कि मात्रात्मक क्रांति, ये आपका नहीं है, ठीक है। कठिन, ठीक है, स्थानिक कठिन संगठन, ये आपका है, और अन्वेषण एवं वर्णन, ये भी आपका, यानी कि इसका बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए, जो कि इसमें आपका नहीं है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका बी नंबर में दोस्त आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट, यानी कि मात्रात्मक क्रांति आपका भूगोल के संबंधित नहीं है, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, देख लीजिएगा। यानी कहने का मतलब जो भी आपको प्रश्न बताया जाएगा लगभग आपका 30 प्रश्न बताया जाएगा, एकदम मोस्ट भी ये प्रश्न, उस 30 प्रश्न से अब एक भी फालतू प्रश्न नहीं आएगा आपका एक पार्ट से, जो कि प्रथम पार्ट है, उस पार्ट से 30 जो ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है उससे एक भी बाहर आने का कोई संभावना नहीं है, ठीक। इसलिए आपको 1 से 2 बार पढ़िए और अच्छे तरीके से अपना रिवीजन करिए। समझिए कि एक तरीके से हम लोग ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, प्रश्न के बारे में चर्चा नहीं किया जा रहा है, क्यों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग के एक तरीके से हम लोग को रिवीजन कराना, जितना रिवीजन करा देंगे आपको रिवीजन का फ़ायदा आपको जब एग्जाम में बैठोगे तब दिखाई देता है, ठीक है। इसलिए आपको जितना रिवीजन करना है, जितना रिवीजन करना करिए, ठीक, आप हम लोग का फ़ायदा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न जिससे दिया आपका कि ठीक है, नवनिश्चय, ठीक है, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, ये आपको बताना है, ठीक है। निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, ये आपको बताना है, ठीक है। रेट जेल है, या टेलर है, या हम्बोल्ट है, या ब्लास है, ये आपको बताना है, ठीक है। ठीक है दोस्त, ये आपका एग्जाम का दृष्टि से बहुत मोस्ट वीवीआई प्रश्न है मेरा दोस्त। इसका राइट आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत वीवीआई प्रश्न है, समझिए 2021 में पूछा हुआ है ये प्रश्न, और आपका फिलहाल क्या पड़ा अभी 2024 में शायद पूछा हुआ, हाँ, और 2018 में पूछा हुआ प्रश्न। मतलब कहने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, इसको याद करना किसी भी हालत में ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है दोस्त कि किसने कहा कि मानव प्रकृति का दास है, ये आपको बताना है। ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। किसने कहा था कि जो मानव है वो प्रकृति के क्या है, दास हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि हंटिंगटन, ठीक है, हंटिंगटन। इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। कहीं कहीं आपको सी नंबर ऑप्शन दिखा रहा है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। अगर परीक्षा में आपका आएगा तो ये मारना है, ठीक है, हंटिंगटन मारना है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो प्रश्न आपको याद हो तो बेहतर है, लेकिन जो नहीं याद है उसको याद करने का कोशिश करें मेरे दोस्त, नहीं तो एग्जाम में आपका प्रश्न छूटने का संभावना बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए जितना बार रिवीजन करिए आप ही कर लेंगे बेहतर होगा, ठीक है। ये वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको पता चलेगा हाँ एक बार देखे थे तो कितना प्रश्न छूट रहा था, और 2 बार देखे थे तो कितना प्रश्न छूट रहा था, ठीक है। अगर आप लोग को पूरा का पूरा हर बाई पार्ट देखना है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट में जाइए
ऑल सब्जेक्ट का पार्ट बाई पार्ट ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न दिया है दोस्त कि देखिए यहाँ पर आप लोग विकल्प मत जाइएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर विकल्प सी दिया है। ठीक है, इसलिए हम लोग जो सही रहता है वो बताते हैं, विकल्प मत जाइएगा। ठीक है, चलिए दिया कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। मानव भूगोल का जनक किसे कहता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर मेरा दोस्त हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जैसे यहाँ पर दिया अस्ट्रम्बा, ये नहीं होगा आपका। ठीक है, उसके बाद दिया अस्टाल्मी, ये भी नहीं होगा। ठीक है, और दिया कि हेकल, ये भी नहीं होगा। लेकिन आपका दिया है यहाँ पर रेट जेल, ये आपका गलत टाइप हुआ है। सही टाइप इसका हो जाएगा आपका कार्ल। ठीक है, कार्ल रीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीटर, ये सही नाम है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा गलती लिखा है, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्या हो जाएगा, रीटर, कार्ल्स। ठीक है, कार्ल रीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, कार्ल रीटर। ठीक है, याद कर लेना। ठीक है, कार्ल क्या हो जाएगा, रीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न दिया है कि जियोग्राफिया यानी कि भूगोल, ठीक है, जनरल लिव्स के लेखक कौन है, आपको बताना है। जो जियोग्राफिया है उसके जनरल, ठीक है, जेनरालिस के लेखक कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, पहला में दिया है कि सैम्पुल। ठीक है, उसके बाद दिया है कि वारे नियर या रेट जेल। ठीक है, इनका रेट जेल भी नाम था कार्ल्स रीटर का, ये भी याद रखना। ठीक है, गलती नहीं लिखा यहाँ पर, रीट जाल लिखना चाहिए, जेल लिख दिया है। ठीक है, चलिए उसके बाद डार्विन, ये आपको बताना है कि जो जियोग्राफिया, ठीक है, जेनरालिस जो किताब है उसका लेखक कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है मेरा दोस्त, इसको याद रखना, किसी भी हालत में बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में प्रश्न है। ठीक है, बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में प्रश्न है। इस सब प्रश्न को बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरा दोस्त, इसलिए इस सब प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और अच्छे तरीके से रिविजन करना है मेरा दोस्त। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बरेनियर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जिससे दिया है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। जितना समझिए कि एक तरीके से जितना पुस्तक लिखा हुआ है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं मेरा दोस्त। यहाँ पर आपका जैसे दिया है रेट जेल। ठीक है, यहाँ पर कहीं बहुत मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, ये आपका रेट वेल लिखा है, लेकिन ये रेट वेल नहीं होता है। ठीक है, इसका मेन होता है रत जेल होता है। ठीक है, क्या होता है, रत जेल, लेकिन टाइपिंग लोग में लिखने में क्या होता है, दिक्कत होने लगता है, इसलिए शायद ऐसा करते होंगे। ठीक है, इसका सही से होता है, सही नाम इसका होता है, ठीक है, फ्रेडरिक। ठीक है, फ्रेडरिक। ठीक है, उसके बाद इसका हो जाएगा रत। ठीक है, आधा तो है, उसके बाद जेल हो जाएगा, ये इनका नाम होता है। ठीक है, फ्रेडरिक रत जेल होता है, लेकिन कहीं कहीं बार बार यहाँ पर रेट जेल लिख रहा है, लेकिन इसका राइट आंसर आपका यही सही हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर यही सही होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, इसका याद रखना। ठीक है, ऐसा प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है, पूछा हुआ नहीं, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है। देख लीजिए 2009 में पूछा हुआ है, 2012 में भी पूछा हुआ है। ठीक है, और 2018 में पूछा हुआ प्रश्न देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही दोस्तों आप लोग को रिवीजन अच्छे तरीक़े से करने के लिए पार्ट बाय पार्ट आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए मोस्ट वीवीआई, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम लोग कोई भी वीडियो इस तरीक़े से डालें तो आपके मोबाइल पर तुरंत नोटिफिकेशन जाए और अपना रिवीजन अच्छे तरीक़े से कर पाएँ। ठीक है, और मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा है मेरे दोस्त, तो प्लीज़ लाइक करिए और एक भाई को सपोर्ट करिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न आपका दिया है, ठीक है, कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, ठीक है, ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लुसियन फ्रेबरे। ठीक है, लुसियन फ्रेबरे हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ दोस्त प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्नों को हम लोग चर्चा नहीं कर पाएंगे दोस्त, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाए। आप लोग को जितना से जितना रिवीजन कराना है कम से कम समय में, ठीक है, इसलिए घबराना नहीं है कि सर बताते नहीं आंसर बताते, हाँ बताएंगे आंसर, क्योंकि आप लोग का जो समय चल रहा है बहुत
गोल्डन समय चल रहा है, इसमें आप लोग जितना बार रिविजन कराएंगे उतना ही बार आप सभी को फायदा होगा। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा था, ये आपको बताना है। ठीक है, ये किसने कहा था ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, ये कथन था किसका, आपका इसका राइट आंसर आपका जैसे दिया है पहला में हीटर, ठीक है, रीटर दिया है जो कि अभी आप लोग को बताएं। ठीक है, ठीक है, जिसे 2 नंबर में दिया है क्रेटजेल, ये भी आपका नहीं है। उसके बाद दिया एलन सी सैंपल, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एलन सी सैंपल यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एलन सी सैंपल, ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, ये नहीं है कि आपका पूरा पूरा 25 में पूछा हुआ है, सॉरी 24 में पूछा हुआ है, 22 में पूछा हुआ है। ऐसे कहने का मतलब पूरा 9 से लेकर 24 तक जितना परीक्षा हुआ उस प्रश्न में कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूरे जितना बताएंगे कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। इससे मतलब क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके राइट आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, ये आपको बताना है। यात्रियों को विवरण, या चंद्रमा से चट्टानों पदार्थों के नमूने, या प्राचीन मानचित्र, या प्राचीन महाकाव्य, आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका मेरा दोस्त हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने से कोई मतलब भूगोल का नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है, मैंने कहने का मतलब कि इसमें से कौन सा है जो कि भूगोल के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करता है या पूरा कर्वे नहीं करता है, बताना है। ठीक है, समाकलनात्मक अनुशासन, ठीक है, या मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, या वैधता पर आश्रित, या प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में ठीक है प्रासंगिक नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वैधता पर आश्रित ये आपका भूगोल की दृष्टि से ये आपका नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है, अभी तुरंत आप लोग को बताएं कि आधुनिक कह रहा है। ठीक, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है, इसको बताना है। ठीक है, तो अभी आप लोग को तुरंत बताएं मेरे दोस्त, यहाँ पर पहला नंबर ऑप्शन जो दिया है यही आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फ्रेडरिक, ठीक है, रेटजेल, ऐसे याद कर सकते हैं रेटजेल। यहाँ पर ऐसे होगा, यहाँ पर आधा तो होता है, ठीक है, उसके बाद जेल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आधा लॉक लिखने के तुरंत ड लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना इसका यही होता है। ठीक है, फ्रेडिया, ठीक है, फ्रेडरिक रेट जेल होता है, इस तरीके से याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए इस तरीका से एक ही प्रश्न को किस तरीका से घुमा घुमा के 3-4 प्रश्न देख लिए ना इस प्रकार के, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, याद रखना मेरा दोस्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कि नियतिवाद के विचारक कौन थे, ये आपको बताना है। नियतिवाद के विचारक कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए जैसे पहला में दिया है कि ई कांट, ठीक है, उसके बाद दिया है बी नंबर में को हम्बोल्ट, उसके बाद सी नंबर में दिया है कि रीटर, उसके बाद डी नंबर में दिया इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये तीनों नियतिवाद के विचार को मानते थे। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर आपका डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरे बहन, जो भी देख रहे हैं वीडियो, आप लोग मेहनत लगा के अच्छे तरीक़ा से पढ़िए, क्योंकि इतना ही आप लोग का मेहनत किया हुआ जब परीक्षा आएगा तो एकदम उसका रंग दूसरे होता है, उस खुशी का रंग दूसरे होता है। आप वो खुशी का अंदाज़ा जो कि आप पहला हाल ही लगा पाएंगे अपने ज़िंदगी में। ठीक है, अब धीरे धीरे अपना लगाते रहें खुशियों का अंदाज़ा, और अपना मंजिल प्राप्त करने का जो वो खुशी होता है दोस्त, उसका तो कोई कहने लायक शब्द नहीं है। ठीक है, ज़िंदगी को वहाँ से आपका अच्छाइया कहने का मतलब है कि वहाँ से आप एक तरीके से हर माने खुशियों से अलग खुशी वहाँ पर होती है, और वहाँ से जीने का अंदाज मेरा दोस्त अलग हो जाता है। इसलिए मेहनत करिए, ये सब आपको जितना पढ़ना है ना, ये सब क्वेश्चन आपको कंपटीशन में भी पढ़ना है मेरा दोस्त। अगर 12 क्लास में जाओगे
सॉरी 12 क्लास में कर रहे हैं, कंपटीशन में जाओगे तो वो भी सब पढ़ना है मेरे दोस्त, ठीक है। इसलिए जो भी पढ़ाया जा रहा है ध्यानपूर्वक पढ़िए। आप लोग को अभी ध्यान देना है सीधे कि परीक्षा में हमको किसी तरीक़े से बेहतर लाना है, इतने हमको रिवीजन करना है, ठीक है। जितना बार रिवीजन करना होगा, रिवीजन से नहीं भागना है, ठीक है। चलिए 18वां प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, ये आपको बताना है। मानो कौन से ऐसे हैं इसमें जो कि लोग उससे ज़्यादा प्रभावित हैं। मानव बुद्धिमत्ता, ठीक है, मानव बुद्धिमत्ता या प्रौद्योगिकी या लोगों के अनुभव या मानवीय भाईचारा, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर, इसका राइट आंसर आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मानव बुद्धिमत्ता, ठीक है। मानव बुद्धिमत्ता यानी मानव जो होता है वो अपना बुद्धि के अनुसार कोई कार्य करता है, तो इससे कोई भी जैसे भूगोल के बारे में करना है या किसी प्रकार की चीज़ करते अपनी बुद्धि से नहीं करता, मानव बुद्धिमत्ता, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न आपका दिया कि भूगोल का जनक माना जाता है, अभी हम लोग तुरंत पढ़े, लेकिन माना जाता है, ठीक है, लेकिन कहाँ के हैं ये आपको बताना है। यूनानों के हैं या एशिया को हैं या अफ्रीका को है या कहाँ के, ये आपको बताना है, ठीक है। भूगोल का जनक माना जाता है जो कि वो कहाँ के हैं, यूनान के हैं, ठीक है। कहाँ के हैं मेरे दोस्तों, यूनान के हैं, लेकिन उनका नाम पता है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है इरोटोस्थनीज, ठीक है। उनका नाम पूरा नाम है इरेटो, ठीक है, इरोटोस्थनीज, ठीक है, अस्थनीज, ठीक है, इरोटोस्थनीज। यहाँ पर दोस्तों अच्छा से नहीं लिखा पा रहा है, लिख दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, इरेटो, ठीक है, इरेटोस्थनीज हो जाएगा, ठीक है, इरेटोस्थनीज याद रखना, ठीक है। कहाँ के हैं ये, यूनान के हैं, ठीक है, कहाँ के हैं ये, यूनान के हैं, ठीक है। चलिए इसका ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ दोस्त प्रश्न है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका ये नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न दिया है कि रुको और जाओ, ठीक है, निश्चयवाद की ठीक है संकल्पना किसने की, ये आपको बताना है, ठीक है। अभी हम लोग तुरंत पढ़े कि रेटजेल या हम्बोल्ट या बल्स या रेटर, ठीक है, या टेलर आपको बताना है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े कि इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, टेलर हो जाएगा, ठीक है। जब भी निश्चयवाद कहेगा तो आपको क्या हो जाएगा, टेलर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि राइट आंसर आपका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है हमारा दोस्त, अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न दिया है कि व्यापारिक भूगोल, राजनैतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के, ठीक है, उप क्षेत्र हैं, ये आपको बताना है। सामान्य भूगोल, उप क्षेत्र कहने का मतलब कि सबसे हट के, ठीक है। सामान्य भूगोल ये आपको बताना है, ठीक है, ठीक है। पहला में दिया है सामान्य भूगोल, ठीक है, पहला में क्या दिया है मेरे दोस्त, पहला में दिया है सामान्य भूगोल, ठीक है। दूसरा में दिया है विशिष्ट भूगोल, तीसरा में दिया है मानव भूगोल, चौथा में दिया है जीव भूगोल। तो बताना है इसमें से कौन सा जो है, जो कि भूगोल कौन सॉरी दिया है यहाँ पर कि आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल के कौन सा भूगोल के उप क्षेत्र हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि मानव भूगोल जो होता है वो क्या होता है, भूगोल का उप क्षेत्र होता है, क्या होता है, उप क्षेत्र होता है, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी कभी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न दिया दोस्त, 22 नंबर प्रश्न दिया कि मानव भूगोल विचारकों के विकास की, ठीक है, अभिव्यंजना है, ना कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तात्कालिक परिणाम है। यह परिभाषा किसने दी है, ये आपको बताना है, ठीक है। क्या करना है, ये आपको बताना है, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि विडाल डी ला, ठीक है, ब्लास ने, ठीक है, विडाल डी ला ब्रास ने। इसका राइट आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है 23 नंबर प्रश्न दिया कि 1990, ठीक है, 1990 का दशक भूगोल के, ठीक है, किस उप गाम के लिए जाना जाता है, ये आपको बताएं। देखिए दशक जो भी कहेगा ना तो ये पूरा 10 के आंकड़े के अनुसार रहेगा, ठीक है, 10 के गुणज रहेगा हमेशा। जैसे यहाँ पर दिया है आपका, जैसे दिया है कि 90, ठीक है, 1990,
तो ये क्या हो गया 1990 के दशक कह दिया। दशक मान होता है 10 के 10 जोड़ते जाएंगे, जैसे फिर आएगा 2000 10 कहेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा दशक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है 2020 कह देंगे, ये भी क्या हो जाएगा दशक हो जाएगा। ठीक है, याद रखना ये सब। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया है कि 1990 के दशक भूगोल के किस उपनाम के लिए जाना जाता है। मानो 1900 दशक में भूगोल भूगोल के किस उपनाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो जैसे आपका पहला में दिया है, पहला में आपका दिया उत्तर आधुनिकवाद काल। ठीक है, वाद, उसका बाद दिया आधुनिकतावाद। ठीक है, या अन्वेषणवाद या संभववाद। तो इसका राइट आंसर आपका मेरे दोस्त हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आधुनिकतावाद हो जाएगा। ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। कहने का मतलब जो प्रश्न बताया जा रहा है मेरे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो भी आपको बताया जा रहा है, वरना फालतू का प्रश्न मेरे दोस्त नहीं बताया जाता था, क्योंकि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट समय अभी फिलहाल जो चल रहा है ना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त, इसलिए आपको फालतू के नहीं बताया जाएगा, समय बर्बाद नहीं किया जाएगा। ठीक है, अपने भाई पर विश्वास रखिए। और दोस्तों आप सभी को वीडियो मेरा अच्छा लगता होगा, सवाल समझ में आ रहा होगा, रिवीजन आप लोगों को अच्छी तरीके से हो रहा है, तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरे दोस्त, और वीडियो को लाइक करिए, ताकि हम लोग एक उम्मीद से लाइक करते हैं तो एक विश्वास मिलता है कि मेरे भाई मेरे बहन जो भी देख रहे हैं वीडियो, उन लोगों का भलाई के लिए बनाया जा रहा है, अच्छे तरीका उन लोगों को पसंद आ रहा है कि हाँ सर बना रहे हो जो वीडियो अच्छा है, इसलिए लाइक मिला हमको। ठीक है, हमको खुशी होता है मेरे दोस्त कि हमको अपना मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत को जारी रखें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न दिया है दोस्त कि ब्लास निम्नलिखित में से किस, ठीक है, भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है, ये आपको बताना है। ठीक है, नियमिति, ठीक है, नियमित, ठीक है, नियतिवाद कर रहा है, उसके बाद संभववाद कर रहा है, उसके बाद नव नियतिवाद कर रहा है, उसके इनमें से कोई नहीं। तो जब भी ब्लास आपका आ जाएगा निम्नलिखित भौगोलिक अवधारणा की बात करेगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त संभववाद हो जाएगा। ठीक है, संभववाद यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, याद रखना इस बात को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। चलिए इतना ही है, 24 प्रश्न है दोस्त। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम सोचे कि 30 प्रश्न है, लेकिन 24 प्रश्न आपका इस पार्ट से मोस्ट वीवी प्रश्न है, जो कि हम लोग बता दिए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक जय हिंद जय भारत।